नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो भयानक अग्निकांड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल के खिलाफ जांच और एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस ने अस्पताल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस एफआईआर में अस्पताल के संचालक डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल और डॉक्टर संजय सोनी का नाम है। वहीं इस मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक सक्सेना को शिकायत की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। अस्पताल को फर्जी तरीके से मान्यता देने, फर्जी फायर सेफ्टी एनओसी सहित तमाम गड़बड़ियों की शिकायत में जिक्र किया गया है। उधर जबलपुर में कमिश्नर बी चंद्रशेखर के साथ हाई लेवल कमेटी ने बैठक की है। ये बैठक स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, फायर ब्रिगेड के अफसरों के साथ हुई है। बैठक में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन अब जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और साथ ही न्यू लाइफ हॉस्पिटल को लेकर बढ़ती लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की तैयारी है। उधर जो लोग इस भयानक हादसे में मारे गए, उनके घरों में दर्द भरी चीख पुकारें गूंज रही हैं। मौत का मातम पसर रहा है। जबलपुर के घामापुर के तुषार विश्वकर्मा भी अस्पताल की आग में जिंदा जल गए थे। मां बाप को अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं। तुषार की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल के डॉक्टर संजय पटेल ने ड्रिप लगाने के लिए बुलाया था, लेकिन अचानक अस्पताल आग की लपटों में घिर गया। तुषार ने अपने पिता को फोन किया और बचाने की गुहार लगाने लगा। इसी बीच उसका फोन कट गया। भागे भागे मां बाप अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। उनके कलेजे का टुकड़ा जिंदा जल गया था। परिवार का कहना है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो कहा गया कि सबको जिंदा निकाल लिया गया है, लेकिन वो जबरन अस्पताल में दाखिल हुए तो बेटे की लाश मिली। परिवार खुद ही अस्पताल से बाहर बेटे की लाश लेकर निकला। अब तुषार इस दुनिया में नहीं है। उसके पीछे जिंदगी आंसू बहाने के लिए मां बाप हैं और सवाल है आखिर उसकी मौत के कसूरवार क्या सजा मिलेगी। कमजोरी की वजह से उसको लगा ग्लूकोज की बोतल लगवा ले में तो सही हो जाएगा। वो मेरे से बोला तो मैंने लिया अभी मत जा, पर शाम को जहाँ तू डॉक्टर के यहाँ जाता वहीं चलेंगे। तो बोलता नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं संजय सर से बात हो गई तो वहीं जाऊँगा। चाचा बोलता था उनको। तो फिर थोड़ी बार संजय सर का फ़ोन भी आया तो उन्होंने बोले कि आ जा तुषार तू, मैं बोतल लगवा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं कहा इनको फ़ोन किया पति को कि पापा बचा लो, पापा बचा लो, इतनी बस बोला। फिर फ़ोन कट गया, कहता आग लग गई है, आग लग गई है। 2:55 पे उनको खबर लगी है। मेरे छोटे भाई के फ़ोन में फ़ोन करा कि पापा मुझे बचा लो, इधर आग लग गई बहुत ज़्यादा। तो मेरा छोटा वाला वो भाई बोलता है कि बेटा जगह हुआ देख के ऊपर कहीं से भाग जा तू, परंतु इतनी बात करते करते मोबाइल कट गया उसको। और हादसे की जांच जारी है। सरकार एक्शन में है। दावा किया जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद जबलपुर के सांसद राकेश सिंह घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने बारीकी से हादसे का सच समझने की कोशिश की। अग्नि हादसे पर जानकारी लेने के लिए सांसद राकेश सिंह जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बकायदा वो अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण जो है कर रहे हैं और कल का जो हादसा हुआ था उन तमाम पहलुओं की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर सांसद राकेश सिंह द्वारा ली जा रही है। कल का जो हादसा हुआ था 8 जिंदगियां जो है वो मौत के गाल में समा गई थी और सांसद जी चूंकि दिल्ली में थे लेकिन वो बेशक यहाँ पर आए और आज इस अस्पताल का निरीक्षण करने वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जानकारियां वो ले रहे हैं। सर, बेशक कल एक ऐसा हादसा हुआ जिसने झकझोर डाला, 8 जिंदगियां जो है वो मौत के गाल में समा गई, क्या कहेंगे सर? ये बहुत दुखद है और बहुत दर्दनाक है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बार नए सिरे से इस बात की विचार करने की आवश्यकता है कि जितने भी हॉस्पिटल इस तरह से हैं उन सबका परीक्षण हो, जांच हो और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी इस तरह की स्थिति का निर्माण ना हो
क्योंकि एक तरह से इस हादसे ने जहां दर्द दिया है वहीं उसके साथ साथ सोचने पर मजबूर भी किया है कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। सर बेशक ये खबरें भी सामने आ गई कि करीब 16 अस्पताल के एनओसी समाप्त हैं, 32 अस्पतालों को नोटिस जारी किए थे। अब वक्त आ गया इन्हें सीधे बंद किया जाए, क्योंकि अमूमन ऐसे हादसे दावत देते। स्वाभाविक है कि उस पर जो आवश्यक कार्रवाई वो निश्चित रूप से होना चाहिए, और जो नियम में आता है, नियम में बंद करना आता है तो बंद ही करना चाहिए। लेकिन जो भी आवश्यक है कदम, वो कदम अब उठाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा स्पष्ट निर्देश है, कड़ा निर्देश है, और उसके साथ साथ अब समय की आवश्यकता भी है। कोरोना के समय पर जब अस्पतालों की आवश्यकता थी तब बड़ी संख्या में अस्पताल खुले, और तब सबको लगता था कि अस्पताल खुलना भी चाहिए। लेकिन बाद में ये जो घटना घटी है, इस घटना ने इस पर सोचने पे मजबूर किया है कि अब नए सिरे से आवश्यकता है व्यवस्थाओं पर विचार करने की। व्यवस्थाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं अब उन तमाम मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा कहना है सांसद राकेश सिंह जी का। और आवश्यक पड़े तो अगर ऐसे अस्पतालों को बंद करने की आवश्यकता हो तो बेशक उन्हें बंद भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल के हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया, और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये कोशिश होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तेज लपटें, धधकती आग, चारों ओर चीख पुकार, और अस्पताल में खाक हो गई 8 जिंदगियां। जबलपुर का न्यू लाइफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखते ही देखते मौत का अस्पताल बन गया। लेकिन सवाल है कि 8 मौतों का कसूरवार कौन है? क्या अस्पताल प्रबंधन, जिसने फायर सेफ्टी सहित सुरक्षा के तमाम इंतजामों को ताक पर रख दिया, या फिर वो अधिकारी जिनकी नाक के नीचे ऐसा अस्पताल चलता रहा? जाहिर है ये जांच का मुद्दा है, लेकिन पहली नजर में कसूरवारों की कमी नहीं। बहरहाल आज ये मौत का मामला पसरा है। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 8 जिंदगियां कहीं ना कहीं मौत के काल में समा गई। देख सकते हैं वो तमाम तस्वीरें हैं जो हादसे के बाद की सामने आई हैं। एक छोटा सा दरवाजा था 4x6 का, जिससे मरीज अंदर जाते थे और बाहर भी आते थे, और तमाम मापदंड क्या रहे होंगे इस बात का आकलन आप कर सकते हैं। सब कुछ जल चुका है, सब कुछ खाक हो चुका है, और आज की ये तस्वीरें बतलाती हैं कि किस प्रकार का मंजर कल न केवल यहाँ भर्ती मरीजों ने, इसके पेशेंट्स ने, यहाँ के स्टाफ ने देखा, बल्कि शहरवासियों ने भी देखा था। पूरी बिल्डिंग धू धू कर जली थी, और उसके बाद जो है 8 जो चिताएं हैं वो कहीं ना कहीं आज जलेंगी। बेशक एक बेहद दर्दनाक हादसा जो है वो कल की तारीख पर दर्ज किया गया। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि दमोनाका क्षेत्र में संचालित था, और अब इसकी तमाम स्वीकृतियां, एनओसी भी इसके एक्सपायर हो गई थी, तमाम बातें भी सामने आई हैं। लेकिन बेशक कल का मंजर भुलाए नहीं भूलता, जब यहीं से, इसी दरवाजे से कल जो लाशें थी वो रेस्क्यू टीम निकाल रही थी, जो नगर निगम की टीम थी, जो पुलिसकर्मी थे, वो दिन करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत में जुटे रहे, और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। यही वो जनरेटर है जहां से शॉर्ट सर्किट की शुरुआत हुई थी, और उसके एक के बाद एक जो है पहले ग्राउंड फ्लोर में आग लगी, और फिर धीमे धीमे आग इतनी विकराल हो गई कि पूरी बिल्डिंग को ही, पूरी इमारत को ही कहीं ना कहीं अपने आवेश में ले लिया। और कुछ लोगों ने तो जान बचाई थी, बाजू से कूदे, बाजू की बिल्डिंगों से कूद कर निकले थे। लेकिन बेशक जो मंजर पेश हुआ वो अपने आप में दिल दहला देने वाला था। फिलहाल पूरे ही इस इमारत को सील कर दिया गया है, और सील करने के साथ साथ ही यहाँ पर अभी फिलहाल किसी की अनुमति नहीं है किसी को अंदर जाने की। लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों ने यहीं से ही कूद कर अपनी जान को बचाया था। और फिलहाल अभी जो शेष तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो बतलाती है कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? कौन जिम्मेदार है उन 8 जिंदगी का जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, और उनके परिजन जो कहीं ना कहीं स्तब्ध हैं। और ये जो तमाम मंजर पेश हुआ कल, अगर स्वीकृतियां देने से पहले उन तमाम मापदंडों की जांच कर ली गई होती तो संभवतः ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। कोविड काल के समय ऐसे भी जो है अनुमति दी गई थी, लेकिन फिलहाल इसकी फायर एनओसी एक्सपायर हो गई थी। अब तमाम गलतियां, खामियां बेशक उजागर हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय होना बेहद आवश्यक है, तभी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।